और एक लड़का की कहानी है। मोची लड़की थी, मोची लड़का था। उन दोनों की कहानी है। उन दोनों की ज़िंदगी में क्या हुआ, बहुत दुख भरी कहानी है उन दोनों की। उन लड़की से स्टार्ट करती हूँ। लड़की जब बड़ा हुआ, अपने मम्मी के यहाँ रहने लगी। मम्मी के यहाँ थी तो उनको मम्मी बहुत परेशान करती थी, पापा भी परेशान करते थे। और पापा करते थे दूसरी के जैसे, मतलब बुरे नज़र भी डालते थे पापा। भाई भी बुरे नज़र डालते थे। और पड़ोसन थे उन सभी मारते थे, झगड़ा करते थे उन लड़की के ऊपर। और क्यों करते थे? एक लड़की के ऊपर इतने सारे इंसान क्यों अत्याचार करते थे पता है? क्योंकि लड़की थी काली और मोटी भी थी, भद्दी थी, इसीलिए सब उनको अत्याचार करते थे। ठीक है, करते थे सब अत्याचार, परेशान करते थे लड़की की। और जितने घर में काम होते थे उन लड़की से करवाए जाती थी। परेशान करती थी सारे फैमिली। क्यों करती थी? इसलिए करती थी, उनके फैमिली में सब थे अच्छे, गोरे बढ़िया थे, बहुत स्मार्ट थे। भाई बहन सब गोरे थे, अच्छे थे। और जो लड़की थी काली सी, भद्दी सी, मोटी सी, वो लड़की बेकार थी। फिर परेशान करने लगी। फिर उन लड़की के एक बुआ थी। बुआ ने उनको शादी फिक्स करवाई। शादी जब फिक्स करवाई, जब देखा सुनी हुआ लड़की से, उन लड़के से, तो लड़की जब देखा सुनी हुआ तो लड़का था, अच्छे थे, गोरे थे, बहुत अच्छे थे, स्मार्ट थे। पर लड़का भी था गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब था। बेचारा लड़का बहुत ज़्यादा गरीब था। और लड़की भी थी काली, मोटी, भद्दी थी, और लड़की भी थी गरीबी। पर ये दोनों थे मोची कास्ट के थे, मोची। और इन लड़का की क्या हुआ, जब देखा सुनी हुआ तो लड़का बोला मम्मी की, मम्मी जैसे आपको पसंद आए वैसे ही हमको भी पसंद है, हमें भी अच्छा है, मैं भी अच्छा लगता हूँ ऐसी लड़की आपकी पसंद की। तो लड़की की फिक्स हो गया शादी लड़के से। जब लड़की शादी करके अपने ससुराल गई तो उनके ससुराल वालों ने परेशान करने लगी। पहले तो नया में तो 1-2 दिन सही था, ससुराल वालों सही था, लड़की के अत्याचार नहीं करते थे, नया थी ना, नहीं करते थे। 2-3 दिन निकल गया। जब चौथा जिस दिन होता है ना, चौथा जैसे सिक्कड़ खेलते हैं तो ऐसे खेलते हैं, तो उस दिन क्या हुआ, बहुत सारे पकवान बनाए, बहुत सारे, मतलब पूरे टोले के खिलाने के लिए, पूरे मोहल्ले के। लड़की की बोली खाना पूरे बनाओ और सारे मोहल्ले वाले खाएंगे। एक लड़की उतने सारे खाना बनाई, खा भी ली सारे इंसान। और उनके सास ससुर तो टोला मोहल्ले के लोग कोई भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। पर उनके ससुर जी, पापा जी, और मतलब ससुर जी, वही पापा जी ससुर जी हुआ, और उनके सासू माँ बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगी, बहुत ज़्यादा। पति भी शादी करके गया, पति भी एक लफ्ज़ कभी बोला नहीं, कभी नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोला, नहीं और कुछ भी किया। क्यों नहीं बोला पता है? क्योंकि लड़की थी काली, मोटी थी, भद्दी थी। पहले तो मम्मी की पसंद तो करवा ली, पर बाद में इन लड़के धीरे धीरे इनको भी इग्नोर करने लगा लड़की की। जब लड़की हुआ 9 दिन, शादी 9 दिन हुआ, फिर उधर से इसकी फैमिली लोग आए उधर से लेने के लिए, तो लेके तो गया, फैमिली लोग उनको लेके गया, ठीक है। फिर जब पलट के आए तो भी इसको जाने नहीं दिया। तब यहीं रहने लगी लड़की अपने ससुराल में, और रहने लगी इसको अपने ससुराल वालों के संग में। जब इसके लड़की के पति जब बाहर गए थे
तब क्या हुआ, बाहर गए थे तो उसके पति तो कुछ भी भेजाते नहीं थे अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए। और वो जो थे लड़की लड़की की ससुर जी, लड़का के पापा जी, वही जो भेजवा जो रहे थे, उधर से भेज रहे थे, मतलब जैसे बाहर से कुछ खाने के लिए, जैसे हो गया मिठाई उठाई हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, मतलब अगरम बगरम यही सब भेजते थे। ठीक है, गच्चे हो गया, गच्चे जानते हो ना, गच्चे गच हो गया, ये सब भेजते थे खाने के लिए अपने फैमिली के, वही लड़का के पापा खाने के लिए भेजते थे। तब जब खाने के लिए जब भेजा, वो लड़की क्या किया, उनको ससुराल वाले ने उसके देता नहीं था, खाने के लिए देती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, जो भेजे थे ना उनके ससुर जी देते नहीं थे। उनके ससुराल वाले ने ननद हो गया, देवर हो गया, सासू माँ हो गया, सब खाते थे, पर उनके उन लड़की को कोई भी नहीं देती थी। क्या हुआ, एक दिन जब खाना बना रही थी लड़की, तब एक उनकी ननद थी ना, वो ननद क्या किया, वो ननद ने मतलब खाना बना रही थी, दूसरे घर में गई राशन लाने, डब्बे से राशन लाने गए थे। जब तक इधर मिट्टी के चूल्हा था, पत्ते पे खाना बना रही थी लड़की, तो आँच जो था ना चूल्हे के पत्ते, वो बंद हो गया। तो फिर वो लड़की बूझ गया, कुछ भी नहीं था उसमें। तो लड़की देख के उनके ननद एक हाथ में ऐसे, मतलब खाने वाली चीज़ ऐसे लेके ऐसे मतलब फूंक मार रहे थे चूल्हा में। और वो लड़की थी, वो लड़की देख ली उधर से, देख ली वो लड़की, जैसे देख ली ऐसी पीछे मुँह पलट गई लड़की, चली गई पीछे, जिस घर से निकल रही थी उसी घर में पलट गई, चली गई लड़की। जब तक नहीं वो सब वही सब खाई, नमकीन उमकीन जब तक नहीं खाई, मिठाई उठाई, जब तक वो लड़की उस घर से निकली नहीं। पर उन ससुराल वाले जितने थे, एक लफ्ज़ नहीं बोला, हाँ बहू तू भी खा ले, तुमको भी खाने के दिल है, तुमको भी हक है खाने के, खा ले, कुछ भी नहीं बोला। और बल्कि क्या किया, ये नहीं पता था, जो मतलब चावल का जो डब्बा होता है ना, चावल में छुपा के रख दी उनके सासू माँ, जितने खाने पीने वाले सामान थे लड़की से छुपा के उसमें रख दी डब्बे में। जब निकालने के लिए जाती थी लड़की चावल खाना बनाने के लिए, तब देखते थे उसमें। तो लड़की की हिम्मत नहीं हुआ, जो मैं चोरी नहीं करूँगी, चोरी करना पाप होता है, एक जुर्म होता है, मैं नहीं करूँगी, जब तक नहीं देगी ना अपने हाथ से उठा के, जब तक नहीं खाऊंगी नहीं चोरी करूँगी। तो दिया नहीं, डेली खाती थी इनसे छुपा के। वो जब जाती थी चावल निकालने, जब देखती थी उसमें कोई भी नहीं, इसको दिया, ख़त्म हो गया। इनके हस्बैंड जी, मतलब पति उसका आया बाहर से, पति भी कुछ भी नहीं बोला। फिर वो लड़की को प्रेग्नेंट हो गई। लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई तो उनके सासू माँ, उनकी ननद, उनके ससुर सब हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे आप सोचते होंगे, खुशी से? नहीं, ये हंस रहे थे इसलिए, ये सोच रहे थे इतनी काली सी भद्दी सी मोटी सी इंसान ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई। इसके पति क्या हाथ लगाते हैं, छूते हैं? काली सी मोटी सी भद्दी थी, इनके पति हाथ लगाते हैं, छूते हैं, कैसे प्रेग्नेंट हो गई? नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। हंस रही थी, वो सच में थी प्रेग्नेंट लड़की। कुछ दिन निकल गया, जब 9 महीने के बाद उनके लड़का हुआ। जब लड़का हुआ 9 महीने के बाद, वो लड़का क्या किया, लड़का हुआ तो फिर लड़के देखो अपने सीने के दूध लड़की पिला रही थी, पिला पिला के बड़ा किया। जब लड़का भी कुछ 2, 2.5 साल 3 साल हो गया, वो कुछ खाने लगे। अब वो बच्चे दूसरे देख के खाने पीने के लिए मांग रहे थे, तो उसको देता नहीं था। और वो लड़की अपने पति को बोलते थे, मेरे बच्चे मांगते हैं खाने के लिए, आप कुछ पैसे दे दो, कुछ भी नहीं तो कम से कम 100 रुपया दे दो।
चाहे 500 रुपया दे दो, बच्चे के कुछ खिलान पिलानो हो जाएगा। और बच्चे को निमोनिया टाइफाइड उठता था, सांस फूलता था, निमोनिया टाइफाइड। वो लड़की बहुत रोती थी, बिलखती थी, फिर भी पति भी नहीं दिया, नहीं सासू माँ ने दिया, ठीक है, नहीं सासू माँ दिया, नहीं पति दिया। क्या हुआ, वो लड़की बहुत ज़्यादा कोशिश की मांगने की, कोई भी नहीं दिया। और लड़का भी खाने के लिए बहुत रोते थे, मांगते थे। फिर वो लड़कों को जब वो सब खाते थे ना, तब वो लड़का रोता था। ये लड़की गुस्से से ये पाँव जो होता है ना, लात, पाँव से बच्चे को मारते थे, पीठ में बच्चे को पाँव से मारते थे, अपने पाँव से बच्चे को, इसलिए ताकि बच्चे को हमें नहीं दे दा, मत दो हमें, पर बच्चे हैं उसके तो दे दो थोड़ी सी खाने के लिए। पर किसी ने नहीं दिया। लड़की अपने जब रोटी खाती थी ना, निवाला निकाल के, चिबा के, निवाला निकाल के बच्चे को खिलाती थी, चिबा के, बच्चे तब खाते थे। और वो लड़की क्या खाती थी, लड़की भी खाने नहीं देती थी। एक दिन 2 दिन भूखा रह के बच्चे को जैसे तैसे, बच्चे लड़की भी नहीं खाते थे, क्योंकि खाने देता ही नहीं था खाना। वो लड़की जब बनाने जाती थी, इतनी सारे आटा गूंद के रोटी बनाती थी, इतने थक रोटी जैसे बनाती थी, रोटी सब्जी ऐसे खा जाते थे सब सारे। सब्जी रोटी हो गया, जैसे चिकन हो गया, मच्छी हो गया, अंडे हो गया, ये सब बनाती थी। तो लड़के सब, जो लड़के जो फैमिली होते वो सारे खा जाते थे, पर लड़की को पूछती नहीं थी कोई भी। वो लड़की बहुत रोती थी, किसी की बोली नहीं जो हम नमक रोटी खाते हैं, नमक रोटी खा के दिन गुजारती थी, पर किसी की बोलती नहीं थी। और जब वो लड़की को बर्दाश्त एक दिन नहीं हुआ ना, बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा। फिर से उनका पति आया, पति कुछ दिन में संभल गया, थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगा, थोड़ा जैसे हो गया 1000 500 ऐसे करके देने लगा। फिर उनकी सासू माँ की, लड़की की सासू माँ थी, उनको अच्छा नहीं लगा, क्यों दे रहे इनको, क्यों खा रहे। वो लड़के को कान भरने लगे, परेशान करने लगे, लड़की की भी परेशान करने लगे, क्यों उसको दे रही, क्यों वो खा रही है। फिर वो कुछ भी नहीं बोला, लड़का तो एक जवाब नहीं बोलते थे, एक जुबान नहीं उठाते थे, पर लड़की बोलती थी ऐसे मत करो सासू माँ, हम अभी कुछ भी नहीं बोलते हैं, किसी की कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत रोती थी, फिर भी कोई भी मानते नहीं थे, मारते थे, पिटाई करते थे, झगड़ा करते थे, लड़की नहीं बोलती थी। फिर मोहल्ले वाले, ससुराल वाले, लड़की की मोहल्ले वाले जो ससुराल के होते हैं ना इंसान सारे, वो भी इसको, लड़के को इंसल्ट करने लगा, दूसने लगा, तुमने शादी कर ली, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम संभल जाओ, बच्चे को फैमिली की देख लो। तो वो लड़का लेके गया दिल्ली, लड़की को लेके दिल्ली गया, लड़की की पति जब दिल्ली गया, कुछ दिन वो भी काम किया, जो चप्पल होते हैं ना, चप्पल सिलता है, वो चप्पल सिलते थे, मोची का काम जानते हो ना, चप्पल सिलते थे। जब सिलते थे, चप्पल सिल के वो लड़की की जब उनके बच्चे को पेट पालने लगी, एक लड़की भी हो गई उसको, और वो लड़का और लड़की दोनों के निमोनिया टाइफाइड उठने लगे, परेशान हो गए, नहीं तो इधर की लड़की, नहीं तो उधर की, कहीं के नहीं रही। फिर वो क्या किए, वो लड़का जैसे तैसे करके उनको दिन गुजारा करा। लड़की पोछा मारती है ना, कोठियों में काम पकड़ ली लड़की,
दूसरों के घर में पोछा मारती थी, बर्तन धोती थी, जूठे बर्तन धो के बच्चे दोनों का पेट पालते थे। फिर भी गुजारा नहीं हुआ। फिर लड़की को तबीयत खराब हो गई, लड़की काम छोड़ दी, तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। कोई भी नहीं थी कर रहा था, कोई भी नहीं देख रहा था। दोनों पति पत्नी बहुत रोती थी खाने के लिए। बाहर में भी वही दासा, गांव में भी उसका वही दासा। ऐसा भगवान ना करे कोई भी इंसान की ये तकलीफ़ झेलना पड़े। तो लड़की की अभी भी इसी तरह दुख तकलीफ़ चल रहा है। वो लड़की कह रही है जो हमारी तकदीर में और नसीब में लिखा है ना, कोई भी नहीं पलट सकती। हमारे तकदीर और नसीब में दुख ही लिखा है, दुख, परेशानी ही लिखा है। जब तक हमारे दम नहीं टूटेगा, जब तक हमारे सांस नहीं टूटेगा, जब तक मैं मरूंगी नहीं, जब तक हमारे साथ में ये तकलीफ़ जाएगी नहीं। बहुत रोती थी लड़की। खाने के लिए भी पैसा 2 रुपया नहीं थे खाने के लिए। वो लड़की बहुत परेशान होती थी, कोई भी नहीं सपोर्ट करते थे। पति बेचारा परेशान हो गया उन लड़कियों के लेके। जितना वो लड़का भी तकलीफ़ झेला। वो लड़के के मम्मी जो थी, लड़के बाहर से जाते थे ना, बाहर से काम करके लड़का की मम्मी खाना नहीं बना के लड़के से बनवाते थे खाना। और लड़का जैसे खाना बनाते थे ऐसे लड़का की मम्मी खाना खाने लगे। लड़के को एक बार नहीं पूछा, हाँ बेटे तुम भी खा लो, नहीं, ऐसा नहीं पूछा। पर हर इंसान की मम्मी होते हैं, पूछते हैं, हाँ तुम भी खा लो बेटे, खिलाते हैं। काम नहीं करवाते हैं, काम तो करवाते हैं पर लेडीज़ का जैसे बर्तन हो गया, खाना बनाना, बर्तन हो गया, धुलना, ये सब नहीं करवाते हैं ना, घर पे करवाते थे ये सब। लड़का जब मम्मी ने बनाती थी तो लड़का जैसे तैसे करके बनाते थे। हाथ जल गया लड़का को, पूरा हाथ खाना बनाते वक्त चावल जो जैसे पानी निकाल रहा था ना, तो हाथ पे चावल गिर गया लड़का को। तब आटा गूंदने के लिए नहीं होता था लड़का से। लड़का क्या किया, परात में आटा लेके और दूसरे के घर में जाते थे, आंटी हमको ये रोटी बना दो, बस भूख बहुत तेज़ लगी है, बना दो। पर लड़का कांता था, रोता था, पर कोई भी इसको बना के नहीं देता था खाना, कोई भी नहीं बना के देता था। लड़का फिर से बाहर ही चला गया। वो लड़का बाहर गया, काफ़ी दिन तक नहीं आता था, गांव नहीं, बाहर में रहता था। लड़की की जब शादी हो गया ना उन लड़के से, तो लड़की बनाने लगी। समझ गए, यही बोलती हूँ। और वो लड़की कौन है, वक्त पे लड़की के नाम भी बता दूंगी मैं। यही बोलूँगी, आप सभी ऐसा मत कीजिएगा। जितने माई बहन भाई हैं, चाचा हैं, चाची हैं, आप सभी अपने बहू हो या बेटी हो या बेटा हो, किसी की संग मत कीजिएगा, परेशान मत कीजिएगा। उनके संग में और मदद कीजिए, दुख तकलीफ़ बांटिए। इंसान पैसा बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है लफ्ज़। अगर लफ्ज़ आप सभी सुधारेंगे ना, एक लड़की की ना ज़िंदगी सुधर जाएगी। वही बोलती हूँ, आप सभी ऐसा मत कीजिएगा। उन लड़की को जो सासू माँ अत्याचार करते थे, ससुर जी और देवर ननद, और उन लड़की की मम्मी पापा भाई बहन सब, शुरू से लेके अंत तक लड़की दूसरे की कपड़ा मांग के पहनती थी। खरीदने की इतनी हिम्मत नहीं हुआ, पैसा ही नहीं होता था, खरीदेगी क्या।
अभी भी बोलती है, वो बोलती थी अभी भी, हमारे जैसे जिस दिन हमारे नसीब पलटेगी ना, उस दिन जो हमारी जैसे जितने बहन भाई हैं ना, गरीब लाचार बेबस, पैसा हमारे जिस दिन आएंगे ना, हम उनको हेल्प करेंगे। वो लड़की बोलती थी पति से, हमको जब आएंगे ना पैसा, हम उनको मदद करेंगे जो हमारी जैसे लाचार बेबस लड़की है, लड़का है, माता पिता है बेबस लाचार, उनको हम मदद करेंगे। हम ऐसे नहीं देखेंगे, माटी की मूरत जैसे खड़ा होके नहीं देखेंगे, और नहीं उनको मजाक उड़ाएंगे, नहीं। ऐसे बोलती थी। जब लड़का बाहर जाता था ना कमाने के लिए, जब लड़की घर में रहती थी, लड़की बहुत रोती थी, पर जुबान खोलती नहीं थी। जब हम तकलीफ़ में झेल रहे हैं, तकलीफ़ में झेल रहे हैं, लड़की नहीं बोलती थी पति से, पर बहुत रोती थी, बहुत कलेजा के फाड़ फाड़ के रोती थी, पर पति इसका बात समझा नहीं। पति जब बाहर जाते थे ना, पीछे पलट के देखता भी नहीं था, और लड़की वो रोने लगी, रोती थी काफ़ी ज़्यादा। नहीं तो उसके सासू माँ, देवर, ससुराल वाले कोई, और नहीं तो इधर मायके वाले कोई उन लड़की से साथ देती थी। जब बारिश होते थे ना, तब उनको घर में पानी जाता था, उन लड़की के घर में पानी जाता था। तब वो लड़की और दोनों बच्चे उनके बेड पे सोता था, बेड पे सोता था ना, जैसे 4 पाई के पौवे होते हैं ना साइड में चारों तरफ, पानी की वजह से धंस जाता था। और उनके साथ में वो ननद भी सोती थी, और उन लड़की की ननद उनकी ससुराल वाले ने ऊपर बुला ली। ऊपर मतलब ये मत सोचना भगवान के पास, नहीं, छत पे सोने के लिए। पर उन लड़की की, नहीं तो उनके बच्चे को नहीं लेके जाता था। 48 घंटा पानी में भीगते रही वो लड़की, 48 घंटा। गर्मी के मौसम में उसको ठंड लग गई, 5-5 कंबल ओढ़ के, गोदरी ओढ़ के, गोदरी समझते हो ना, गेंडा, बिहार में गेंडा बोला जाता है और दिल्ली में गोदरी बोला जाता है। 5-5 ओढ़ के सोते थे, फिर भी उसको ठंडा नहीं जाता था। 48 घंटा पानी में भीग कर उसको ठंड लग गई गर्मी के मौसम में। यही बोलूँगी, इतने अत्याचार बहू से मत करवाओ। करना है बेटी और बहू दोनों के फर्क मत करो। और लड़की की जितने मम्मी पापा हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं, लड़की होती है सीता, लक्ष्मी होती है, उनको मत सताओ, परेशान मत करो। रंग रूप अपने हाथ से नहीं करते हैं, ये ऊपर वाले ईश्वर भगवान ने बना के भेजते हैं। कभी किसी के ऊपर अत्याचार मत करो। करना है तो अच्छा करो, और नहीं करना है तो जन्म भी मत दो। ऐसे लड़की की जन्म मत दो, सही कर दो पर गलत मत करो। अगर आप सब अगर गलत करेंगे ना, ऊपर जाके भगवान से क्या जवाब देंगे बताइए? कोई जवाब नहीं है। उन इंसान को क्या होगा? नरक में भी जगह नहीं मिलता है, नरक में भी नहीं। इतने तपस्या के बाद एक मानव इंसान में जन्म होता है, और वो भी मानव इंसान की जन्म ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे मत बर्बाद करो। करना है सही तरीके से इस्तेमाल करो, पर गलत नहीं। वो लड़की कौन है वक्त पे हम सब बता देंगे, ठीक है? सामने लाएंगे उन लड़की को,
आप सभी के सामने। आप सभी हमारे वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सताओ मत बेटी, बहू को सताओ मत। ठीक है।